हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। ये कहानी है एक ऐसे सरकारी स्कूल की जो शायद सबसे पुराना था, लेकिन आज उसकी किस्मत बदल गई G2 शिखर सम्मेलन के कारण। किन किन लोगों का योगदान था, देखिए इस वीडियो को अंत तक। पुरानी तस्वीरें और नई तस्वीरें जब आप साथ देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि आखिर धामी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड क्यों इतना प्रफुल्लित थे और फोटो खिंचाने के लिए मंच पर चढ़ चुके थे। सुनिए सबसे पहले। मैं मूलतः अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ। अल्मोड़ा के पास एक गली गांव है, जन्म स्थान, और वही मेरी अल्मोड़ा में ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। तो अल्मोड़ा की रहने वाली उत्तराखंड की इस लाडली बेटी ने, जो कि इस समय खंड शिक्षा अधिकारी है, उन्होंने तस्वीर बदल दी इस स्कूल की। और जानते हैं, और ये चमत्कार उन्होंने किया है सिर्फ 15-20 दिनों के भीतर भीतर। जो ये स्थान आप देख रहे हैं, ये स्थान कभी इतना बदसूरत हुआ करता था कि यहाँ जाने का मन नहीं किया करता था, लेकिन आज जब आप यहाँ जाते हैं तो ऐसी तस्वीर पाते हैं कि ऐसा स्कूल जो नई दिशाओं में बदल चुका है, जहाँ आज आधुनिक टॉयलेट है। और ये सब चमत्कार हुआ है हमारे माननीय DM के उस आदेश के कारण, उस सोच के कारण, जिसकी कल्पना शायद इस स्कूल तो क्या इस झिकुली के इलाके को कभी नहीं थी। खंडर में तब्दील इस स्कूल को देखिए। जब माननीय DM महोदय ने G20 की तैयारियां करते हुए इस स्थान से गुजरे तो उन्होंने देखा कि स्कूल बदहाली की शक्ल में है। और उसके बाद उन्होंने अपनी सबसे योग्य अधिकारी, जो शायद कलात्मक सोच की धनी है, उन्हें संपर्क किया और उनसे कहा, क्या तुम ये काम कर सकती हो? उन्होंने कहा, सर अगर आपने भरोसा जताया है तो जरूर करके दिखाऊंगी। और उन्होंने वो काम करके दिखाया। DM महोदय की सोच को साकार किया। इसके लिए उनकी 15-20 दिनों की कड़ी मेहनत है और उनका साथ दिया ARTO रामनगर संदीप वर्मा जी ने। और इन मजदूरों से भी मैंने बात की है जिन्होंने सुबह 4 बजे तक काम किया है। आगे आप सबसे पहले इंटरव्यू सुनिए मैडम गीतिका जोशी जी का, फिर ARTO सर का, और उसके बाद उन मजदूरों का। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल और गौरवान्वित होइए कि हमारे उत्तराखंड की बेटी ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद किसी को नहीं थी। अब सुनिए आप शानदार इंटरव्यू गीतिका जोशी मैडम का, जिसने हम सबको गौरवान्वित किया है। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर उत्तराखंड को बहुत सी सौगातें मिली है, खासकर रामपुर। इस सौगात में एक नाम और जुड़ गया है GIC झिकुली का। और इस स्कूल की तस्वीर बदलने वाले जो शख्स है, उनका नाम है खंड शिक्षा अधिकारी गीतिका जोशी जी। आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है मैडम। थैंक यू सो मच। मैम, मुझे ये जानना है कि आपको बहुत कम समय मिला इस स्कूल को चमकाने में और सारे दर्शक देख भी पा रहे हैं, तो इस कम समय में आपने इस स्कूल को कैसे सोचा कि मैं चमका पाऊंगी? ये जिजीविषा कैसे आई? देखिए, हमेशा से एक थॉट तो मेरे अंदर रहा है कि हमें सरकारी स्कूल, हर सरकारी स्कूल को बहुत बेहतर बनाना है। इससे मुझे लगता है 2 चीजों का रोल रहा। पहली चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि मैं सेल्फ में जब पोस्टेड थी तो मैं सोचती थी, जब यहाँ से गुजरती थी, उसके बाद हाल दशा को देखती थी, तो मैं सोचती थी कि कभी मुझे इसे करने का मौका मिले। और मुझे मौका G20 सम्मेलन और हमारे जो सम्मानित जिलाधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा दिया गया। और मैं स्वामी विवेकानंद जी को मैं बहुत अपना आदर्श मानती हूँ। तो मैंने कहा कि ऑल पावर्स आर विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग और एवरीथिंग यू वांट। तो अगर 15 दिन का भी समय था, 17 दिन का भी समय था, तो क्योंकि अंदर से जब आप सोचते हैं तो चीजें हो जाती हैं। मैंने चीज देखी, मैं यहाँ नोटिस किया, सुबह से मैं आपके साथ लगभग देखा, सुबह से लेकर रात को 12-1 बजे बजा रहे हैं आपको, तो कैसे ये मैनेज कर पा रही एक महिला होने के नाते? बस देखिए, पहली चीज है जहां चाह वहां रहा। दूसरी, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है कि सरकारी शिक्षा को अगर हमें समानता के अधिकार को वास्तव में लागू करना है तो हमें सबसे पहले सरकारी शिक्षा बदलनी होगी। तो एक मौका है हमारे लिए, तो जितनी भी शक्तियां हमारे अंदर हैं, हम क्यों ना उसे लगा दें कि हम एक उदाहरण पेश कर पाए। अक्सर रामनगर के लोग बातें कर रहे हैं कि G20 शिखर सम्मेलन में जो भी हो रहा है सिर्फ दिखावा मात्र है, स्कूल को चमका दिया है, 2 दिन के एक महीने बाद फिर कोई टूट-फूट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस विषय पर क्या राय है? देखिए, पहले तो मुझे मानना है कि पहली चीज दिखावा नहीं है। प्रशासन, शासन, सरकार, सबके मन में ये इच्छा है कि हमें स्कूल्स को अच्छा बनाना है। और दूसरा एक मौका, जैसे ही एक मौका मिला हमारे DM साहब को, तो उन्होंने तुरंत ही इसको करने की कोशिश की है। और दूसरा, हमें लगता है कि नकारात्मक सोचने से अच्छा हम सकारात्मक सोचें। रामनगर एक बहुत ही अच्छी जगह है, रिजॉर्ट्स का घर है, तो हम, जहां तक मेंटेनेंस की बात है, हम
अगर हमारे पास सरकार की तरफ से संसाधन कम है तो हम CSR पार्टनर्स की मदद ले सकते हैं इसके लिए। और दूसरा मुझे लगता है कि जब जब विद्यालय बदलते हैं तो लोगों का मन भी बदलता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के शिक्षकों, यहाँ के स्टाफ का, यहाँ के बच्चों का मन भी बदलेगा और एक सकारात्मक सोच के साथ वो इस विद्यालय को मेंटेन करने के लिए आगे आएंगे। और साथ ही मैं जो भी लोग आपसे इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहती हूँ कि वो लोग भी एक सकारात्मक सोच के साथ कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करें इस विद्यालय में ताकि इसको मेंटेन रखा जा सके। अच्छा मैम, अभी चीज जाननी है, क्या उत्तराखंड के गुरुस्थलों के या बाकी स्कूलों को भी ये नहीं है कि उनको सौभाग्य नहीं मिल सकता कि इस तरह का भी कायाकल्प हुआ हो? बिल्कुल, मतलब मिल सकता है और मिलना चाहिए। ये सब हमें क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि समानता का अधिकार वास्तव में तभी लागू हो सकता है जब देश के हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो संभवतः ये G20 शिखर सम्मेलन हमारे लिए एक अवसर लेके आया है कि सब लोग इस दिशा में सोचें कि देश में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे को इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। और मुझे भरोसा है कि जल्द ही अन्य विद्यालयों के बच्चों को भी इस तरह की सुविधाएं देने को विचार सरकार जरूर करेगी। ये बहुत अच्छी बात की मैम, मुझे लगा मैडम कि एक ऐसा अवसर मिला है जिससे हम अपने स्कूलों की दिशा को सुधार सकते हैं और ये जो स्कूल है डिप्टी का, ये एक मॉडल बन के उभरा है। आने से एक मॉडल बनकर उभरा है। हालांकि बहुत कुछ अभी करना शेष है, बट हमने माध्यमिक विद्यालयों की तरफ भी कदम बढ़ाए हैं, ये बड़ी बात है। हालांकि हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक रूपांतरण कार्यक्रम भी चलता है जो प्रारंभिक विद्यालय की दशा को बदलने के लिए 2016-17 में हम लोगों ने शुरू किया था अल्मोड़ा से। तो वहां हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन माध्यमिक विद्यालयों में ये शुरुआत हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने करी है और मुझे लगता है कि शीघ्र ही इसको पूरे प्रदेश में इस तरह के विद्यालय हम और इससे बहुत बेहतर विद्यालय बनाए जाएंगे। मैं सुबह से देख रहा हूँ आपको, बहुत मेहनत आप कर रही हैं, सुबह से लगभग रात के 12 बजे भी आप जाती है। किन किन लोगों ने आपको इतना सहयोग दिया कि आप अपना हौसला बरकरार रखें? हाँ, इसमें सबसे जो पहला नाम मैं लेना चाहूंगी वो यहाँ के रामनगर के ARTO संदीप वर्मा जी हैं, जो कि इस विभाग के नहीं है, फिर भी उन्होंने इस विद्यालय को ठीक करने के लिए दिन रात मेरा सहयोग किया। और दूसरे मेरे हस्बैंड विमल पांडे, वो भी ARTO हल्द्वानी है, तो वो भी पिछले कई दिनों से मेरे साथ यहाँ रात के 12-12 बजे तक बैठते हैं। और ये हमें लगता है कि सामाजिक जिम्मेदारी है, हमारे लिए अवसर है कि हम अपना सारी शक्तियां लगा दें कि हम देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। अच्छा मैम, इस मामले में मैंने एक चीज नोटिस करी कि हमारे माननीय डीएम महोदय पीयूष गोयल जी है, उनकी सोच बहुत पॉजिटिव है। क्या वास्तव में ऐसा है? बिल्कुल, मतलब ये इस तरह के जिलाधिकारी अगर हैं तो वो हमारे लिए गर्व और सम्मान का विषय है कि जिनकी सकारात्मक सोच है और अपने अधिकारियों को सहयोग और एकदम सपोर्टिव जो टेंडेंसी है। अगर मतलब मुझे लगता है कि सब प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं तो पूरा प्रदेश ही जल्दी बदल जाएगा। आपने बड़ा नाम लिया आपका कि आपने बहुत सहयोग किया इस मामले में, तो सर मैं जानना चाहूंगा कि ये सहयोग की परिकल्पना कैसे आई? ये हमारे मैं ARTO रामनगर हूँ और ARTO विमल पांडे जी हमारे मित्र हैं, उनकी पत्नी हैं गीतिका जोशी जी। इन्होंने मुझे सहयोग के लिए कहा कि एक बहुत बड़ा इन्होंने ऐसा काम लिया है, एक चैलेंज लिया है कि इसको 15 दिन के अंदर स्कूल को तैयार करना है। तो मुझे भी लगा कि एक अच्छा कार्य कर रही हैं, तो मैंने भी अपना योगदान देने का के बारे में सोचा कि मैं भी अपना क्यों ना इसमें योगदान दूँ कि एक अच्छा करते हैं और इससे जो है बच्चों का भलाई होगा। तो इसके लिए फिर मैंने भी इसमें फिर जो भी अपना सहयोग हो सकता था दिया। सर आपको उम्मीद थी कि 15-20 दिनों में ये इतना बड़ा काम संपन्न हो जाएगा? नहीं, जब हम लोग शुरू में इस स्कूल को देखा हम लोगों ने तो हमने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पूरा ये खंडर में तब्दील हो चुका था और पूरी दीवारें टूट रही थी, पत्थर थे बड़े बड़े यहाँ पर, और बिल्डिंग एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी पीछे साइड में, उसको यहाँ गार्डन बनाना था हम लोगों को, बच्चों का प्ले ग्राउंड बनाना था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए, लेकिन गीतिका जोशी मैडम ने भी साहस नहीं छोड़ा और ये सोचा, यही कहती थी कि नहीं होगा होगा, और हम लोग लगे रहे और इसको हमने प्रयास को अभी लगभग पूरा कर लिया। धन्यवाद। बहुत अच्छा, 1 महीना पहले हम यहाँ स्कूल में आए थे और आज इसकी दशा और दिशा बहुत सुधर चुकी है और CM साहब भी इस विद्यालय को देख के बहुत खुश हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है भाई? तालिब। आपका नाम क्या है? सलमान, कफील। ये वो हीरो हैं जिनके बिना एक कार्य संभव नहीं था। लगभग कितने बजे तक काम करते रहे आप लोग? सुबह से सुबह 4 बजे तक। सुबह 4 बजे तक काम किया, फिर सुबह अगले दिन कितने बजे आते हैं आप लोग? 8 बजे है। डाली डाली फूलों की तुझको पुकारे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो अपनी मधुर आवाज में गाने वाले ये थे भाजपा के नेता संजय डोरवी जी। फिलहाल
मुख्यमंत्री धामी जी ने स्कूल का पूरा निरीक्षण किया और खुश होकर गए। मैडम गीतिका जोशी ने जो कर दिखाया वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। जब भी इस स्कूल के पुनरुद्धार के स्वर्णिम इतिहास का पन्ना खोला जाएगा तो G20 शिखर सम्मेलन के साथ साथ डीएम महोदय धीरज गर्ब्याल जी का और मैडम गीतिका जोशी जी का जिक्र स्वर्ण अक्षरों में किया जाएगा। फिलहाल रवि का बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड।